जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सबसे तो पहले गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं समझ रहा था सत्संग 7 बजे है, क्योंकि 7 बजे होता था, मैं उस हिसाब से आया था। तो अभी देखा मैंने 6 बजे का टाइम था, तो गुरु जी माफ़ करना। किसको अपने पास कब बुलाना है हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो गुरु जी का एक डिसीजन है। वही बुलाते हैं, वही अपने पास रखते हैं, वही ब्लेस करते हैं। 93 में मैं चंडीगढ़ में काम करता था, तो जलंधर में गया एक दिन सरकारी काम से। तो मेरे 2 कुलीग भी थे साथ मेरे, वो कहते हैं मैंने साथ चलना है, आप चलें। मैंने कहा चलो। तो उनको मैंने वहाँ जो गुरुजी का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, अब बाहर से तो मंदिर नहीं है, वो तो घर है सिर्फ, मतलब जैसे मैंने उनको वहाँ छोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा मैं 2 घंटे का काम है, करके आ जाऊँगा मैं, उसके बाद वापस चलेंगे। मैं जब काम करने गया तो काम लंबा हो गया, तो वहाँ करते करते वहाँ लंच किया। लंच के बाद जब मैं आया, तो वो जब वहाँ पहुँचा तो 7 बजने वाले थे, 5-7 मिनट रहते थे 7। तो मैंने ड्राइवर को कहा मैं जाके संजीव को और झाम साहब को बुला के लिया। वो ड्राइवर वापस आ गया, कहता है जी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने फिर उसको वापस भेज दिया। मैंने कहा नहीं तुम उनको क्या भी लेट हो गए अभी। संजीव आ गया, कहता है जी थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैंने कहा तू बात को समझ तो सही, इतनी लेट ऑलरेडी हो गए हैं, अब मैं फिर आऊँगा तो टाइम लगता है ना, किसी घर जाओगे चाय पिलाएगा कुछ करेगा, फॉर्मेलिटी होती है। कहता नहीं जी आप आ जाओ। दैट वाज ए कॉल फ्रॉम गुरु जी कि मुझे उन्होंने बुलाया और मैं चला गया। अंदर में गया तो लोगों ने अपने बूट वगैरह उतारे हुए थे, चप्पल उतारी हुई थी, मैंने भी उतार दी। तो जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर किया ना, मुझे लगा मैं किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ। इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे को लगा ये संजीव के पता रिश्तेदार का घर है कि दोस्त का घर है, या झाम साहब के दोस्त का, ये भी नहीं पता था। मैंने कहा पर इस घर में ना मतलब बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत डिफरेंट वाइब्स हैं, बहुत जी। जैसे मैं एंटर किया तो लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम की एंट्रेंस थी, सामने गुरुजी बैठे। गुरुजी ऐसे गद्दी पे विराजमान थे। कहते हैं देख श्याम साहब तेन मैं कहा सी ना तेरा हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे आएगा मलाला कट। उस टाइम एग्जैक्ट 7 बजे थे जब मैं एंटर किया हूँ गुरुजी के पास। मैंने जाके गुरुजी के पैर छुए। एकदम मेरे को ये ख्याल आया कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है, भाई मैं तो मिला नहीं कभी गुरुजी को। फिर गुरुजी के पास बैठा मैं, गुरुजी ने जैसे बातें की, कुछ मेरे से फैमिली के बारे में पूछा, कुछ ऑफिस का पूछा। हालांकि उनको तो क्या पूछना था, वो तो बात करने के लिए थे, उनको तो सब पता है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा शायद गुरुजी को प्रवचन करेंगे, जैसे हम कहीं जाते हैं तो प्रवचन करते हैं। तो गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया, और वहाँ शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना देखो। वो जो शब्द है उस टाइम वो LP और EP रिकॉर्ड करते थे, वो जब खत्म हो जाता था रिकॉर्ड तो गुरुजी कहते दोबारा लगाओ। वो फिर वही वो शब्द मतलब गुरुजी का समझ लो सबसे फेवरेट शब्द था, मेरा वाले साइयां रखी चरना देखो। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के चले गए। मैंने समझा आएंगे अभी करेंगे प्रवचन, क्योंकि सिस्टम का कुछ पता नहीं था। गुरुजी गए 1-2 मिनट में आगे वापस मेरे लिए चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और मीठा था कुछ, खुद जाके लेके आए। आप ये सोचो कि गुरुजी खुद लेके आएंगे तो कितनी, मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि उनके हाथ से मुझे प्रसाद मिल रहा है और वो खुद लेके आए। नहीं तो हम कहीं जाते हैं तो सेवादार करते हैं ना ये काम। तो मैंने चाय प्रसाद लिया। फिर मैं उसको संजीव को इशारा करूँ तो चले, वो कहता बैठ जाओ। ऐसे बस ऐसे गुरुजी देख रहे थे, बीच बीच में हमें हंस भी रहे थे। हमें इतनी समझ नहीं थी ना तब, भाई गुरुजी को सब पता है हम क्या सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर उठ के चले गए। तो लंगर प्रसाद की एक थाली लेके आए, जैसे जो भी 4 लोग आगे बैठे थे चारों को कह दिया भाई तुसी खाओ चारों। फिर एक और थाली लाए, तीसरी या चौथी बार जब मेरा नंबर आया तो जो संगत थी मैं किसी को जानता नहीं था, तो जो भी कोई बैठी है संगत चारों को ऐसे कह दिया तुसी चारों इकट्ठे खाओ। तो 2 मिनट थोड़ी सी हेजिटेशन हुई भी किसी के साथ में कैसे खाऊं, वो जानता नहीं मैं कुछ नहीं, फैमिली में तो खा लेते हैं। पर वो गुरुजी का कहना ऐसा होता था कि उन्होंने कहा तो बस दिस इज ऑर्डर, वो कुछ सोचना नहीं है उसके बाद। लंगर प्रसाद किया। उस जगह का और ऐसा था कि वहां से उठने को दिल नहीं कर रहा था।
सिर्फ दिमाग में ये था भी लेट हो गए हैं, वाइफ को फिक्र हो रही होगी भी अभी तक नहीं पहुंचे, क्या हो गया, क्योंकि इस टाइम कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होता था। खैर थोड़ी देर बाद गुरु जी से आज्ञा ली, चले गए। रास्ते में मैंने संजीव से पूछा, मैंने कहा मेरा नाम तूने बताया था गुरु जी को? कहता नहीं। फिर उनसे पूछा मिस्टर झाम से, कहते हैं हमने नहीं बताया, हमें तो गुरु जी ने दोपहर को 2 बजे कह दिया था भी आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा हरगोबिंद अरोड़ा है जब ਤੁਹਾਡਾ वो 7 बजे तो पहले नहीं आएगा। मतलब बड़ी अजीब बात है, मैं मिले नहीं, गुरु जी को नाम पता है, वो दोनों कहते हैं नहीं बताया, उनको मैं अलग अलग भी पूछ रहा हूँ, मैंने कहा शायद भूल गए हो तो बताया हो, कहते नहीं कि गुरु जी ने खुद कह दिया। क्या चले गए। उसके बाद वाइफ को मैंने बताया भी लेट हो गए थे। नेक्स्ट वीक उसका फ़ोन आ गया मेरे को, संजीव का सवेरे, कहता जी आज फिर जा रहे हैं हम, आपने चलना है? तो मैंने कहा नहीं। पर मेरे को रास्ते में संजीव ने जब फर्स्ट टाइम में जा रहे थे वापस, तो उसने कहा गुरु जी के पास ऐसी शक्ति है, किसी की भी कोई बीमारी जो है ना ठीक कर दे। और वो एक है भी उनकी मौज है कब करनी है, और कहना नहीं है उनको, अपने आप उन्होंने डिसाइड करना होता। अच्छा ये बात भी मतलब उस टाइम समझ नहीं आती थी, विश्वास भी नहीं होता था भाई गुरु जी को कैसे पता भी इनको क्या बीमारी है, या मेरी वाइफ को क्या बीमारी है, फिर ठीक भी अपने हिसाब से कर देंगे, मतलब चीज़ें इतवार नहीं होता। खैर वो उसको मैंने मना कर दिया, वाइफ ने मेरे को कहा आप दोबारा फ़ोन कर लो, अगर हैं तो हम चलते हैं। खैर वो गुरु जी ने बुलाना था, हम चले गए। चले इसलिए गए, मेरी वाइफ को बीच बैक पेन होती थी कई सालों से, क्रॉनिक पेन की, तो उसने कहा भी शायद गुरु जी ठीक कर दें। आदमी हर जगह से ट्राई करता है ना। तो गए वहाँ, बहुत अच्छा लगता था जाके, पर उस संजीव ने रोक दिया था भी कहना नहीं है गुरु जी को। तो हम सवेरे जाते थे, शाम तक बैठे, शाम को गुरु जी से आज्ञा लेके वापस आ गए। एक बार गए, नेक्स्ट वीक गए, 3rd वीक गए, 4th वीक मेरे मन में ये बात आ गई, मैं ना इस बार गुरु जी से बात कर लूँगा भाई, मैं तो इसलिए आ रहा हूँ आपके पास, भाई आप कृपा कर दो। फिर 2-3 विजिट्स में पता लग गया, वो सबको अंकल कहते थे या आंटी कहते थे, ऐसे दूसरी या तीसरी विजिट के बाद मेरी वाइफ को उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरोड़ा आंटी की बजाय कहना कर दिया स्टाइलिश आंटी। खैर वो गुरु जी की जो भी उनको कुछ लगा होगा ऐसा। 4th विजिट पे मैं सोच गया था भी आज गुरु जी से बात कर लूँगा, अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली बार ही नहीं आऊँगा। जैसे ही लंगर प्रसाद हुआ, गुरु जी उठे, ऐसे बैठे थे, गुरु जी उठे, कहते हैं स्टाइलिश आंटी आ जाए। तो मेरी वाइफ उठी और उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो मेरे को मन में ये आ गया कि गुरु जी के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए मेरी वाइफ, आई शुड ऑल्सो गो। और वो कहना थोड़ी होता है, मतलब गुरु जी वहाँ से ना वापस आ गए, कहते अरोड़ा अंकल मैंने पता तो की सोची जाना, तेरी वाइफ को कुछ नहीं कहता। मेरे को इतना मतलब शर्म आई, तो मैंने ऐसे सोचा क्यों। मैं कहा नहीं गुरु जी, नहीं नहीं, मैं बहुत डर गया, जैसे उन्होंने कहा ना, डर भी गया और शर्म भी गई, दोनों चीजें हो गई। फिर गुरु जी ने मुझे डांट दिया, क्या तेन क्या आ जा। क्या तो गुरु जी ने कहा तो मैं चला गया। गुरु जी ने ट्रीटमेंट रूम में लेके गए, एक मेडिटेशन रूम है उनका, एक ट्रीटमेंट रूम अलग है, वहाँ एक दीवान बिछा हुआ था, उस पर मेरी वाइफ को उनका तो इतने पुट्ठी लेट जाए, और सेटी पे गुरु जी बैठे, तो मैं जैसे नीचे बैठने लगा, फिर डांटा गुरु जी ने, तेन क्या आ जा। अच्छा उनका और ऐसा था, मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं उनके लेवल पे बैठ भी जाऊँ, मतलब रिस्पेक्ट होती है ना, तो यहाँ है तो नीचे बैठना। तो फिर गुरु जी कह रही अच्छे आ जाते, खैर मैं बैठ गया। गुरु जी ने वो ड्रॉर में से सिल्वर स्पून निकाला, उस पर कुछ बोले गुरु जी, कुछ फूंक मारी, और मेरी वाइफ के जॉइंट्स है ना, इनको प्रेस करना शुरू किया। एक एक जॉइंट को प्रेस करते थे और ऐसे आवाज़ आती थी। तो तकरीबन 3.5 मिनट में लास्ट जॉइंट तक उन्होंने करके फिर ऐसे फूंक मारी और क्या कल्याण की। वो दिन उसके बाद फिर शी लिव्ड, वो पेन दोबारा नहीं। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, गुरु जी ने एक उसमें एक सिटिंग में सब ठीक कर दिया जो कितने सालों से प्रॉब्लम। तो नेचुरली तुम्हारा फेथ तो बनेगा। एक होती है किसी ने सुनी, आपसे किसी ने सुना भी, किसी ने ठीक कर दिया, एक होता है तुम्हारे साथ खुद हुई है, तो तुम्हारा तो फिर वो हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट वीक गए गुरु जी का थैंक्स कर, शुक्राना वर्ड उस टाइम नहीं समझ आता था, थैंक्स भी कहें तो थैंक्स करके आते हैं। गुरु जी का थैंक्स करने गए,
अच्छा वहाँ जाके अच्छा लगने लगा। वहाँ जाते थे बड़ी पीस ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी, बहुत शांति जैसी मिलती है ना। तो एक बार गए, फिर अगले हफ्ते फिर गए, तो थोड़ी थोड़ी संगत जैसे बढ़नी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कह दिया, तेन और कोई काम नहीं, हफ्ते मुँह चक के आ जाना। मैं हाथ जोड़ देता था गुरुजी को। खैर फिर वो एक दिन मैंने दूसरी या तीसरी बार जब गुरुजी ने कहा, मैं क्या गुरुजी मेरी इतने बदली करा दो, मेरा दफ्तर रखे अगर मैं अपने कोल लाया। After 3 days, I got transferred from Chandigarh to Jalandhar without talking to anybody in my office, without making any request. गुरुजी अपने पास ले गए। तो फिर उसके बाद मेरा जहाँ घर था और ऑफिस था, वहाँ से जो मंदिर है तकरीबन 2.25 किलोमीटर। शाम को मतलब गुरुजी के पास जाने का इतना मौका मिला कि वो मैं तो कहूँगा कि ब्लेसिंग्स थी वो। भाई आप बाहर से जाओगे तो हफ्ते में एक बार जाओगे, या महीने में एक बार जाओगे, या 3 महीने में कभी जाओगे। जब वहीं रहते और गुरुजी वहीं हैं, गुरुजी के पास जाते थे। गुरुजी ने बहुत कल्याण किया सब चीज़ पर। मेरी बेटी को उन्होंने डेंटिस्ट बनाया, पहले मना किया, फिर वो रोने लगी तो गुरुजी ने कहा अच्छा चलो भेज दो। गुरुजी जैसे बैठे होते थे, मान लो किसी आंटी को कहा अच्छा आके मेरे पैर दबा दो, तो वो मतलब बाकियों को लगता था कि गुरुजी ने इन्हें स्पेशल किया है, बड़ी एक खास ब्लेसिंग है। तो वो जिनको मौका मिलता था वो खुश हो जाते थे बहुत, गुरुजी के पैर दबाने जिसको मिल जाए और क्या चाहिए जिंदगी में। तो ऐसे ही एक दिन मेरे बेटे को कहा उन्होंने, गौतम तुम आ जाओ। अच्छा गौतम पैर दबा रहा था तो बड़े आराम से दबा रहा था गुरुजी के पैर। गुरुजी ने डांटा उसको, कहते तू भी जनानियां होंगी दवाई देना चंगी तरह दबा। वो कहते गुरुजी मैंने ऐसी भी तुहानू आराम की बजाय तकलीफ ना हो, इस करके मैं आराम ना दबा। गुरुजी ने इतनी मतलब चीज़ें की हैं, इतनी ब्लेसिंग्स लाइफ में की हैं। मैं उस टाइम जब मैं गुरुजी के पास गया था तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, आई रिटायर्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि मोस्टली IAS अफसर बनते हैं, पर गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे बनाया। फिर भी मैं बेवकूफ़ था, मैं गुरुजी के पास जाना छोड़ दिया। पर हमें गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना। यू हैव क्लाइंब, यू शुड हैव ब्लाइंड फेथ। तुम्हारा कोई काम ठीक होता है नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है हर चीज की गुरुजी ने करना है। गुरुजी को और कोई चीजें बेटर पता है तुम्हारी लाइफ में, इसलिए हैव फेथ इन हिम, ब्लाइंड फेथ, एंड ही विल टेक केयर। जय गुरु।